इक्वल। कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सब रटाया रटाया बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल चांसेस सर। इक्वल चांसेस। इक्वल चांसेस। सबसे पहला चीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा उस चीज का निकालते हैं जो फ्यूचर में होना है, जिसका रिजल्ट पहले से डिसाइडेड नहीं है। रिजल्ट नॉट डिसाइडेड। रिजल्ट नॉट डिसाइडेड। प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालते हैं? जो इवेंट फ्यूचर में होना है और जिसका रिजल्ट पहले से डिसाइडेड नहीं है, उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो इवेंट हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे क्या? जो इवेंट हो चुका है आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या? नो सर। नो सर, नहीं निकालेंगे। जैसे लेट सपोज अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फाइनल ओवर चल रहा है, ठीक है, लास्ट बॉल चल रहा है, और अभी जस्ट लास्ट बॉल फेंकने के पहले मैं ये बोलूं कि इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो मेरे वर्ड्स का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? मेरे वर्ड्स का कोई मतलब होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही वो बॉल फेंका जा चुका, रन अकम्प्लिश किया जा चुका, इंडिया मैच जीत चुका, उसके बाद मैंने बोला इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है ना? अब इस वर्ड का कोई वैल्यू रह गया? नो सर। नहीं, क्योंकि ये इवेंट क्या है, हो गया। हो चुका है। तो जब तक इवेंट्स नहीं होता है तब तक हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, हम उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसका रिजल्ट डिसाइडेड नहीं है। जैसे कल सूरज भगवान किधर से निकलेंगे? इस ईस्ट से निकलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%। 100%। क्यों आपने बोला 100%? आप बोलते ना कि सर टोटल कितने डायरेक्शन से हैं? 8 डायरेक्शन से। अच्छा चलिए, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं भी कंसिडर करते हैं तो टोटल 4 डायरेक्शन है। उस चार में से किसी एक डायरेक्शन से तो निकलेंगे। तो आप बोलेंगे 1/4, 25%। आपने 100% क्यों बोला? आपने 100% क्यों बोला? तो ये डेफिनेट है कि ये यस, निकलता ये ही है। डेफिनेट है क्योंकि ये डिसाइडेड है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी उस चीज का निकालते हैं जो फ्यूचर में होगा और जिसका रिजल्ट डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो किसी इवेंट के होने का चांस कितना है, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हम जो चाहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए। आप क्या चाहते हैं? इंडिया जीत जाए। तो आप जो चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। उस इवेंट के होने का अक्रेंस, उस इवेंट के होने का चांस कितना है, उस इवेंट के अक्रेंस का चांस कितना है, चांस कितना है, इसी को तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी यही तो होता है कि जो इवेंट हम चाहते हैं कि ये हो, जैसे कार्ड्स खेला जाता है, डाइस थ्रो किया जाता है, तो अब जैसे डाइस थ्रो हुआ, ठीक है, तो एक डाइस अगर हम थ्रो करेंगे और हम क्या चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना कि डाइस थ्रो करते 6 आ जाए, है ना? डाइस थ्रो करते यस। सब कोई चाहता है कि 6 आ जाए जनरली। तो इस 6 के आने का चांस कितना है? तो हम क्या चाहते हैं कि टोटल कितना नंबर आ सकता है, टोटल कितना आ सकता है, एक किसी एक 6। डाइस को फेंकेंगे तो टोटल कितना नंबर आ सकता है। तो हम क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं। इस टोटल आउटकम में मेरा फेवरेबल क्या है? मतलब फेवरेबल क्यों बोलता है? जो आप चाहते हैं, आप जिसको फेवर कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं उसको फेवरेबल आउटकम। तो आपका फेवरेबल कितना है? आपका फेवरेबल सिर्फ 6 है, मतलब एक। तो एक आउट ऑफ दैट 6, तो 1/6। अच्छा,
अगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, और एक गोटी ऐसे यहाँ पे लगा रहता है, और ऐसा रहता है कि अगर दो भी आया तो भी कट जाएगा, चार भी आया तो भी कट जाएगा, छह भी आया तो भी कट जाएगा। तो जब हम डाइस को थ्रो कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम क्या प्रे करेंगे गॉड से? क्या प्रे करेंगे? क्या आ जाए? कोई इवन नंबर आ जाए। तो इस इवन नंबर के अकरेंस का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगेन अगर आप किसी डाइस को फेंकेंगे, तो डाइस जब आप फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा? किसी सिंगल डाइस को फेंकने पर टोटल आउटकम कितना होगा? बताइए। One- अरे सिक्स। टोटल आउटकम तो सिक्स ही रहेगा ना। आप कभी भी sir. किसी डाउस डाइस को फेंकिए तो एक दो तीन चार पाँच छः इसी में से कोई नंबर आ सकता है ना। Yes, पाँच sir. छः। Total six. तो टोटल तो सिक्स ही रहेगा। आप चाहते क्या है? इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कितना है? एक दो तीन। Three. तो 3/6. 3/6 मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस गोटी के कटने और ना कटने का चांस कितना है? 50-50 चांस है। प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। हम सिर्फ उस चांस पे बात करते हैं। लेकिन अगर आप उस चांस पे बात नहीं करेंगे तो आप इस वर्ल्ड को लीड कैसे करेंगे? अगर आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 80%. 50%। इसको ज्यादा मेहनत कर रहा होगा तो 70%, 80%। टीचर्स ज्यादा अच्छा बता पाते हैं किसी स्टूडेंट के बारे में जिसके सक्सेस का चांस 90% है, 95% है। ठीक है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों? 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 क्योंकि किसी इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी इवेंट के होने का चांस कितना है? तो किसी इवेंट के होने का मैक्सिमम चांस 100% हो सकता है, और 100% का मतलब 1 होता है। और किसी इवेंट के अकरेंस का मिनिमम चांस, तो मिनिमम चांस 0 हो सकता है, 0% हो सकता है। 0% का मतलब 0 होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ये चीज समझ आया? Yes, sir. यस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे होते हैं जिस भी इवेंट का, उसका टोटल आउटकम आपको पहले से पता होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हमें फेवरेबल आउटकम नहीं पता होता है, तो हम इसको निकालते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब काउंटिंग पे हो जाता है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। तो देखिए, सबसे पहले आपको टोटल, आपको आगे नहीं पढ़ना है। आपने यहाँ पे पढ़ा जब दो डाइस को थ्रो किया गया। तो अब किसी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या आप टोटल आउटकम पहले बता सकते हैं? जब दो दो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आउटकम हो सकता है? 36. 36। कैसे बताते हैं? तो एक डाइस में टोटल कितना आउटकम है? 6। तो दो 6. को थ्रो किए तो 6 का पावर 2। तीन को थ्रो करते हैं तो 6 का पावर 3। फोर को, चार को थ्रो करते हैं तो 6 का पावर 4। ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना हो गया? 6 का पावर 2 मतलब 36। अब हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है? सम ऑफ द नंबर अपियर्ड इज 8। बोल रहा है कि जब दो डाइस को फेंकेंगे तो जो सम ऑफ द नंबर होना चाहिए ना वो 8 होना चाहिए। अब 8 कैसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, अगर एक पे 1 आया तो दूसरे पे कितना भी आ जाए क्या 8 होगा? नहीं सर. नहीं। तो ये तो नो कट सर। गया। अब अगर एक पे 2 आया तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए 8 होगा? 6 टाइम्स। क्या बात है। अब एक पे 3 आया तो दूसरे पे क्या आएगा कि 8 हो जाए? 5। 5.
अब एक पे 4 तो दूसरे पे 4, एक पे 5 तो दूसरे पे 3, और एक पे 6 तो दूसरे पे 2, बस यही हो सकता है ना। तो यस हमारा सर। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5/36। 5/36। आया आंसर? यस सर। When two dice are thrown, what is the probability that some of the numbers appeared is 6 and some of the numbers appeared is less than is equivalent to 8? तो सबसे पहला इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का, चलिए बताइए। 2/36। 2/36? 5/36 सर। ये तो आपका गलत हो गया, 2/36। 5/36। आप 5/36 देखिए सर। ना कि पहले तो आपको 30, मतलब कि दो डाइस को फेंके हैं तो टोटल आउटकम तो हमारा 36 हो गया। फेवरेबल सम 6 होना चाहिए, तो चेक करिए ना, 5/36। 1 के साथ वन 5। वन 1 और 5, 2 और ठीक है, 4, 2 और 4, 3 और 3, 3 और 3, 4 और 2, 4 और 2, 5 और 1। 5 और 1। 1 2 3 4 5, 5/36। अब सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन इज इक्वल टू 8, 8 से छोटा हो। तो अब 8 से छोटा हो तो हम क्या बोलेंगे? इधर 1 हो, और 2 हो, और 3 हो, और 4 हो, और 5 हो, और 6, और 7, और 8, 8। यही बोलेंगे। यस सर। तो अब हम सबका निकालेंगे 1 2 3, और का मतलब क्या होता है? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने बताया ना, और का मतलब एडिशन होता है, और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, जो आएगा उसमें 2 का निकाल के ऐड करेंगे, उसमें 3 4 5 6 7 8। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ, जैसे डाइस में क्या होता है कि जैसे जो सम 1 का होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 8 9 10 11 12। तो 1 तो होता ही नहीं है, मैं बार बार 1 लिख रहा था। जो 2 का केस होता है वही सेम 12 के लिए होता है। अगर सम 3 के लिए अगर आप निकालेंगे तो वही 11 के लिए भी होगा। अगर सम 4 के लिए निकालेंगे तो वही 10 के लिए भी होगा। अगर सम 5 के लिए भी निकालेंगे तो वही 9 के लिए होगा। अगर सम 6 के लिए निकालेंगे तो वही 8 के लिए होगा।
और 7 का तो 7 रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 14। तो जो 2 के केस होगा, 2 का कितना केस होगा कि सम 2 हो, तो सिर्फ 1 और 1। तो ऐसे ही 12 का भी कितना होगा 6 और 6। तो इसके लिए कितना केस आ रहा है 1। अब यहाँ से आप लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 ऐसे। चलिए लिखिए तो। देखिए इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 कैसे कैसे हो सकता है, तो 1 और 2। तो 11 भी कैसे कैसे हो सकता है, 1 और 2, 2 और 1 3 हो गया ना। तो 11 भी सिर्फ हो सकता है 5 और 6, 6 और 5 ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5, ये अगर आप इसको चार्ट को याद रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको केसेस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बोलिए सबको समझ आया चार्ट कैसे याद रखना है। अब जैसे मेरे से क्वेश्चन कर रहा है ना कि सम 8 या इससे कम होना चाहिए, तो 1। तो 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता है सम, तो 1 को हटा देंगे। 2 हो सकता है, तो 2 कितने तरीके से हो सकता है 1, तो 1/36 प्लस 3 कितने तरीके से हो सकता है 2/36। 4 कितने तरीके से हो सकता है 3/36। 5 कितने तरीके से हो सकता है 4/36। 6 कितने तरीके से हो सकता है 5/36। 7 कितने तरीके से हो सकता है, तो 7 का निकालिए कितने तरीके से हो सकता है जल्दी। 7 का निकालिए तो। मैं चाहता तो लिख देता, कुछ कुछ तो आप लोग भी अपने एंड पे मेहनत करिए ना, ताकि मैं देखूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्या 1 और 6 होगा 7, 2 और 5 होगा 7, यस सर। 3 और 4 होगा 7, 4 और 3 होगा 7, 5 और 2 होगा 7, 6 और 1 होगा 7। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। तो 7 के लिए 6/36, और 8 के लिए, तो 8 कैसे बिहेव करेगा 6 की तरह, 6 का मतलब 5/36। भाई इन सबको ऐड कर दीजिए, तो नीचे तो सब का एलसीएम 36 हो गया, ऊपर में 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 × 18, 18 और 11 29/36। बोलिए समझ आया। अगर ये ग्राफ वगैरह सब याद रहे तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकंड भी नहीं लगना है, वरना तो बच्चे सोचते रहेंगे केस बनाते रहेंगे। यस बताइए समझ आ रहा है यस सर, यस सर। सबको। यस सर। ठीक है, तो फिर पार्टी दीजिए समझ आ रहा है तो। ओए क्या दे बात नहीं होने ओ ओ पार्टी के नाम पे ओ गुस्सा क्यों ओ हो ओ तो यार तो यूड़ हाँ, हाँ, हाँ। कौन है भैया। अरे मत दीजिए पार्टी, क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 1 2 dice throw। जल्दी से सॉल्व करिए, इतना समझा दिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का। वन बाई सिक्स। 1/12। पहले का। यस सर। अच्छा।
1/18. क्या सबका इस नहीं है? सर मेरा 1/2 आ रहा है दूसरे का। 1/2 आ गए। चलिए मैं बताता हूँ। ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? तो दो हो सकता है। वो कैसे नो हो सर। सकता है? नहीं वन हो सर। वन हो सकता है। वन हो, 1 लेकिन 3। वन होता है क्या सम? कभी भी सम दो डाइस का सम वन हो सकता है क्या? नो सर। फिर क्यों वन बोल रहे हैं? 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, यही हो सकता है। यस सर। अरे क्या ये सर, सर कहाँ ये दिमाग है आप लोगों का? 13 7 ही तक कैसे हो सकता है होगा? ना, 5 ही तक, 3 और 5। 3 5, हाँ। 7 11 और 9 मैंने लिखा नहीं ना? आप लोग का दिमाग कहाँ है? कहाँ ध्यान है? 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। अब 3 का मतलब 2, तो ये कितना हो गया? 2/36 प्लस 5 का मतलब 4, 4/36। 7 का मतलब 6/36। 11 कैसे बिहेव करेगा? 11 दो कैसे बिहेव करेगा? 3 की तरह। 2/36। तो 11 मतलब 3, तो 2/36। 9 कैसे बिहेव करेगा? तो दोनों का 5 की सम तरह। 14 होना चाहिए, तो 5 की तरह। तो 5 का मतलब 4/36। सबको ऐड कर दीजिए ना। 36 तो एलसीएम आ गया। 6 6 12, 12 4 16, 2 18, 18/36। 1/2, 1/2 किसका आ रहा था? मेरा सर। मेरा। नुमैर। कौन मेरा? नुमेर। नुमैर। यस सर। गुड। सम ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 3, 3 6, 6 9 12। 12। तो 3 2/36। 6 5/36। 9 का मतलब 5, तो 4/36। 12 का मतलब 2, 1/36। 5 4 9 1 10, तो 12/36। 12/36 का मतलब 1/3। कहाँ गड़बड़ हो रहा था आप लोगों से? कहाँ गड़बड़ हो रहा था? बोलिए, समझ आ गया सबको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, और सबको सही सही बताना है।
क्या हो गया? किस सोच में खोए हुए हैं? नहीं आ रहा है किसी का? मैं बता दूं। नंबर सून आर इक्वल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या ही दिक्कत हो गया बताइए तो। इसमें क्या दिक्कत हो गया बताइए मुझे थोड़ा सा, मैं भी तो जानूं। आप लोग क्वेश्चंस बना भी रहे ये हैं क्या? किया था हमने। हाँ, ये सर यही किया था। तो क्यों नहीं बता रहे थे 1/6? कॉन्फिडेंस। सर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया। डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2। बनाइए जल्दी से, बनाइए इस वाले क्वेश्चन को। टू बाई नाइन सर। 2/9। क्या क्या डाला आपने? प्योर वन सर। 1 और 3 सर, 1 और 3। 2 और 4, 2 4 फाइव 3 थ्री 3 5। 3 1 टू फाइव। पहले 3 5 के बाद आगे बढ़ते चलिए। 4 2 4 2 4 6 4 6 सिक्स 5 फोर। 3 5 3 6 4। 6 4। देखिए, 1 के साथ एक ही 3 आ सकता है, 2 के साथ एक 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 1 भी